हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है मुद्रिता। राइटर का नाम है जिस्म जोश और जो ट्रांसलेटर का नाम है जयश्री कथातिल। ये जो किताब है ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि बाद में जाके जयश्री कथातिल के द्वारा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। समरी के बारे में बताऊँ तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि बता रहा हूँ स्पेशली ये किताब का नाम है मुद्रिता। मेन कैरेक्टर का नाम ही मुद्रित, आपको पता ही चल गया। मतलब यहाँ में क्या होता है, जो अनिरुद्धन है वो एक टूर ऑपरेटर है। टूर ऑपरेटर एक साइड बिजनेस आप बोल सकते हो, बट उसका जो मेन बिजनेस है वो एक कोचिंग टीचर है, ठीक है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है ग्रैंडमा, जो कि PSE मतलब पब्लिक सिविल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, सर्विस एग्जामिनेशन। और जो टूर ऑपरेटर है अनिरुद्धन है, उसके जो 3 दोस्त कॉलेज छूटने का बाद जब प्लानिंग किया था कि भाई क्या किया जाए, तब उन लोगों ने बोला कि नहीं चल यार एक ट्रैवल कंपनी टूर कंपनी खोलते हैं। क्योंकि वो लोग को जब कॉलेज में थे वो लोग को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो लोग ने आके सबको पैसा जमा करके एक बढ़िया सा एक टूर व ट्रैवल एजेंसी खोला। बट बहुत दिन हो गया वो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी नहीं चल रहा था, तो वो लोग ने सोचा कि यार चलो इससे बंद ही कर देते। बट जो अनिरुद्धन था वो बहुत ज़्यादा ढीठ था, उसने छोड़ा नहीं, हार नहीं माना उसने। फिर धीरे धीरे उसका जो बाकी 3 दोस्त है वो छूटने लगा, अलग अलग फील्ड में वो लोग जाने लगा, जो फील्ड में वो लोग को पसंद है वो फील्ड में। बट जो अनिरुद्धन है वो पूरा डट के बैठा रहा कि चलो भाई अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ नहीं देते हैं, पकड़ के रखते हैं, बट कोई फ़ोन करेगा तो उसके सर्विस देते हैं। और वो जाके ग्रैंडमा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन हो गया और हमें पढ़ाना आरंभ कर दिया। और वैसे भी उसे छोटा से ही पढ़ाना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लगा था कि आप कैसे पढ़ाते हैं कैसा, और बच्चों को हेल्प करना बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगता था छोटे से। और वैसे ही दिन चलते गया। फिर एक समय में आया कि उसे सडनली एक फ़ोन आया और वो लेडी का नाम है मुद्रिता। तो उन्होंने बोला कि आप ये जो टूर कंपनी से मैं बात कर रहा, हिमाद्री करके है टूर कंपनी, उससे मैं बात कर रहा हूँ, आप वहाँ का आदमी हो या नहीं हो, आपका कोई अलग हो, ऐसा करके उन्होंने किया। फिर बाद में जगह बहुत लंबा चिट्टा ईमेल भी आपको ये किताब में देखने को मिलेगा। फिर उसने बोला हाँ हाँ मैं ही हूँ, फिर कैसा टूर, फिर वो एडवांस भी दिया। मुद्रिता ने सबसे बातें करके एडवांस भी था। ये किताब में आपको लेबोस करके एक फेसबुक ग्रुप का भी एक जिक्र देखने को मिलेगा, जहाँ में 9 दोस्त था वो मुद्रिका के साथ 10 महिलाएं हुआ, जो कि लेबोस करके एक फेसबुक ग्रुप है, वहाँ में जाके वो लोग डिस्कशन किया, वो लोग ज्वाइन हुआ था, ठीक है। अनिरुद्धन जाके पुलिस स्टेशन में जाके बोलता कि जो मुद्रिता है जिसने मुझे बोला था कि ऐसा ऐसा चित्रोपाला, उड़ीसा का एक चित्रोपाला लेक है, वहाँ में जाना है, वो बहुत दिन से मिसिंग है, उसको फोन वोन भी नहीं आ रहा है, क्या हुआ आप जाके एक बार खबर कीजिए। तो वहाँ का जो पुलिस वुमेन है और जितना भी कर्मचारी है, थॉमस हो गया, वनीथा हो गया, वो लोग इन्वेस्टिगेट करता है, बट कुछ मिलता नहीं है। बाद में जाके जो थॉमस है वो छोड़ देता है, बट वनीथा जो एक वुमेन पुलिसमैन था वो डटे रहता है, जस्ट लाइक अनिरुद्धन। क्या हो रहता है, चल देखते तो इन्वेस्टिगेट करता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वो फ्री टाइम में इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है ये केस में। फिर वो बाद में जाके जब ये केस को वो खोदता है तो बाद में जाके अलग अलग कैरेक्टर के साथ, जिनका उमा नारायणी हो गया, सरस्वती हो गया, बेबी हो गया, बेनीला हो गया, है ना, ऐसा करके 9 कैरेक्टर के जो जीवन शैली है उससे उससे मुलाकात होता है। स्पेशली ये 9 कैरेक्टर आपको जब पढ़ोगे ये किताब, आपको पता चलेगा कि जो साउथ इंडिया में वुमेन महिलाओं के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है उसके इंटरप्रिटेशन आपको ये किताब में देखने को मिलेगा। जैसे हो गया पति अच्छा नहीं है, पति बहुत ज़्यादा मारपीट करता है ना। एक में आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो मम्मी है वो छोटा में ही, मतलब उनका जो घर था वो रेलवे स्टेशन के सामने था और वहाँ में कैनेल था, मतलब झरना था। जब वो झरने से आ रहा था तो मम्मी वहाँ में गिर के डेथ हो गया। ठीक शाश्वती होगा, जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बाद में जाकर वो प्रेग्नेंट हो जाता है, शादी वादी करता है, फिर प्रेग्नेंट हो जाता है, बाद में जाकर वही कैनेल में और वही जगह उसका मृत्यु होता है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है। तो मुद्रिता है उन्होंने बढ़ा था कि वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये, ठीक है, पहले से ही मेल डोमिनेंट चलते आ रहा है। जैसे ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रताड़ित किया था, फिर बाद में जाके सरस्वती जो कि अपनी बेटी था, फिर कहाँ कहाँ भागा उसने, फिर बाद में जाके उसे अपने पिता के साथ शादी करना ही पड़ा। तो ये भी आपको एंगल देखने को मिला कि भाई ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जो मेल है वो वुमेन को कैसे प्रताड़ित करता है, कैसे उसे
मतलब कष्ट देता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो सैड है। फिर एक कहानी आपको मिलेगा कि उमा नारायणी का, जो कि नासा से रिलेटेड है, कि नासा ने एक बहुत बड़ा एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि ऑर्बिटल पार्ट में, पृथ्वी का जो ऑर्बिटल पार्ट में सब घूमते रहेगा और में रिसर्च पर्पस के कारण ये छोड़ा है। फिर जो ऑर्बिटल पाथ है जहाँ से वो जहाज घूमेगा, वहाँ में ऑर्बिटल पाथ में वो उमा नारायणी का भी घर है। फिर वो बहुत ज़्यादा डरता है, उसका जो बड़ी बहन है उमा महेश्वरी, वो बताता है यार तू छोटा से इतना डरपोक है यार, इतना डरपोक मत हो यार, अच्छा नहीं है। फिर बट उसे खाया जाता है कि यार ये अगर हम लोग का ऊपर गिर गया तो हम लोग सब मर जाएंगे, तो उसके ऊपर भी ये स्टोरी लिखा गया है, ठीक है। फिर हैना करके एक है जो कि रिलीजियस टच के साथ ये स्टोरी लिखा गया। उसने बताया कि भाई जो बाइबल है वो क्या क्या हम लोग को सीख देता है, क्या क्या सीख नहीं देता है ना। बट मेन बात है ये सब स्टोरी अनिरुद्धन कैसा पता चला, क्योंकि अनिरुद्धन को ना छोटा से ही डायरी राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था उसे, ठीक है। तो वो डायरी राइटिंग किया करता था। तो जब वो लोग ट्रेन में ट्रेवल करता है, फिर जब ट्रेवल करता है तो वो डायरी राइटिंग करता है। फिर वो डायरी राइटिंग में ये जो जितना भी कैरेक्टर है वो अपना अपना आपको फीमेल के बारे में पता चलता है कि कहीं जा रहा है तो मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे छोटे में ऐसा था वैसा था। फिर दूसरे में बोला हाँ मेरा भी ऐसा था वैसा था, हाँ ऐसा करके महिलाओं के जो मन में ना बात नहीं छुपता है। फिर वही चीज़ होता है। फिर वो अनिरुद्धन है वो डायरी में सब चीज़ लिख लेता है ना। और वही चीज़ वनिथा जो पुलिस इंस्पेक्टर जब पढ़ता है तब ये चीज़ वो धीरे धीरे करके पता चलता है कि सब लोग क्या है क्या नहीं क्या है, तो वो इन्वेस्टिगेट करता है। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि जब ट्रेन जर्नी होता है कि वेनिला करके कैरेक्टर है वो जो अनिरुद्धन के साथ एंगेज हो जाता है। लव एंगल भी ये देखने को मिलेगा ये किताब में आपको, ठीक है। और बाद में जाके वो लोग का शादी वादी भी हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में जाके जब वो रिसर्च करता है, जब विनीता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बाद में जाके उसे पता चला कि जो मुद्रिता का एक फैमिली डॉक्टर है वहाँ में जाके उसे बातचीत करता है। फैमिली डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं तो फैमिली डॉक्टर हूँ बट मुद्रिता करके कोई कैरेक्टर है ही नहीं हमें। फिर डॉक्टर बोलता है कि आप जाइए, एक स्कूल टीचर है जो कि मुद्रिता को बहुत पढ़ाया करता था। मुद्रिता जो कैरेक्टर है उसका ओरिजिनल नाम भी मुद्रिता नहीं है, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। फिर बाद में जाके जो वनिता है वो स्कूल टीचर के पास जाता है। फिर वो बोलता है हाँ मेरे पास ऐसा था वैसा था। फिर बाद में जाके आपको पता चलता है कि जो ये मुद्रिता है वो डिसेबल्ड है, ठीक है, हाथ पैर नहीं चलता है, मतलब डिसेबल है। छोटा से उसका माँ बाप बहुत ज़्यादा उसे प्रताड़ित करता है, उसका पिताजी बहुत प्रताड़ित करता है। बाद में जाके डेथ हो जाता है। उसका एक भैया है और वो रहता है, शादी वादी नहीं होता है। बाद में जाके भैया भी का भी डेथ हो जाता है और उसका जो घर है वो 2 साल से वो घर में कैद होता है। फिर वहाँ में एक साइकोलॉजिकल टच भी देखने को मिलता है कि आप कोई एक जगह में बहुत साल से रह रहे हो तो आप पागल भी हो जाते हो। तो वो एंगल भी ये किताब में बताया गया है। बट बाद में जाके वो किसी को भी पता नहीं चलता है कि मुद्रिता है कौन। फिर एक टच भी हमको देखने को मिलता है कि यार ऐसा था तो हम लोग का ट्रेन के साथ जर्नी के साथ कौन गया था। फिर अनिरुद्धन की मुद्रिता तो नहीं है, तो वो भी एक ओपन एंडिंग के साथ ये किताब को एंड करता है। क्योंकि उसने ट्रेन जर्नी के साथ ट्रेन जर्नी में वो जब लिखा था तो मुद्रिता बारे में ऐसा भी हो सकता है जो मुद्रिता जो कैरेक्टर है वो ही हो, ऐसा भी हो सकता है उस अनिरुद्धन ने इंटरप्रेट किया हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब सस्पेंस बहुत ज़्यादा ओपन एंडिंग में ये किताब को रख देता है। बट ये किताब को पढ़ के आपको यही पता चलेगा कि जो आजकल का जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो स्टूडेंट के साथ होता ही है कि भाई तू अभी मैट्रिक है ना, HSLC एग्ज़ाम आसाम में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है कि भाई तू पढ़ तेरे को टॉप लाना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा। देखो भाई अगर कोई स्टूडेंट का कैपेसिटी है तब वो ऐसा भी रहेगा, ठीक है, आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इजीली छोड़ दो ना। क्योंकि देखो अगर जो मुद्रिता नहीं है, जो टीचर ने बताया है वो मतलब डिसेबल्ड है, चल नहीं सकता है, अगर उसे पिताजी प्रेशराइज नहीं किया होता अगर उससे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग किया होता उसे समझाया होता तो वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन में नहीं रहता। अगर उसे जाके एक वृद्ध आश्रम जहाँ में उसका टेक केयर किया जाए वहाँ में अगर उसे भेज दिया जाता तो उसका कुछ अच्छा हो सकता था। बाद में जाके उसका भी नाम ये किताब में आपको अच्छा से मिलेगा ही नहीं, उसका नाम क्या है वो भी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है ये किताब, बाद में जाके पता चलेगा। बट यस सस्पेंस इसलिए है क्योंकि आपको पढ़ते रहने का दिल करेगा, आप लास्ट तक जाओगे क्योंकि आपको एक जिज्ञासा होगा कि यार
मुद्रिता है कौन, क्या है ये, क्या नहीं है। और मैं जाकर ओपन एंडिंग से पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो यही था मुद्रिता, जो नोवेल है, ये नोवेल है, ठीक है, सबसे पहला ये नोवेल है। बस अगर मैं वोकेबुलरी सेक्शन में जाऊँ तो वोकेबुलरी सेक्शन बहुत ही इंटरमीडिएट बोल सकते हो, इतना भी इजी नहीं, इतना भी हार्ड नहीं, ठीक है, पढ़ सकते हो आप, आराम से पढ़ सकते हो। और 2 नंबर चीज़ है इंटरमीडिएट, बिगिनर्स, एडवांस कौन पढ़ना चाहे तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जो बुक रीडिंग स्टार्ट किया कर रहे हैं वो प्लीज़ ये किताब मत पढ़िए, क्योंकि 310 पेजेस का है, आपको गुस्सा उठ जाएगा ये, ठीक है। इसलिए मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का जो है, जो कि 5 साल बाद 10-15 साल हो चुका है, उससे ही मैं ये किताब पढ़ने का हिदायत देता हूँ, वही ये किताब पढ़िए। बाकी बहुत सारा किताब है, आप मेरा बुक रिव्यू देखिए, वीडियोस देखिए, तो आपको पता चलेगा। बट ये किताब को प्लीज़ छोड़ दीजिए जो बिगिनर्स है, क्योंकि आप स्टार्ट करने का आगे आप एंड कर देगा कि 310 पेजेस का है। और ठीक है, सस्पेंस है, बट जिसको आदत नहीं है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि यार ख़त्म क्यों नहीं रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। सो बस इतना ही था। और क्या ही बताओ, अच्छा लगा ये किताब पढ़ के। ये किताब में और एक चीज़ बताओ कि ये किताब में सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप किसी को भी अगर ये किताब गिफ्ट दे रहे हो तो वो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि सेक्सुअलिटी रिलेटेड कि बस सेक्स कैसे किया जाता है, वैसा किया जाता है, ब्रेस्ट से रिलेटेड, वो सब आपको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए किताब में देखने को मिलेगा। बस इतना ही था। फिर से हम लोग एक किताब के साथ लौटेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इतने में ही